धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। विष्णु जनार्दन चार चतुर्भुज स्वरूपम सावन मास रक्षा बंधन महापर्व तेजोमयी शक्ति। घंटा ध्वनि नारद करे, वीणा बजे बजे, शेष सैया विराजे विष्णु, गरुड़ पंख विहार करे। चरण चापे लक्ष्मी जिनके, ऐसी अमृत धार झरे। सावन सत्यनारायण पूर्णिमा, रक्षा बंधन त्योहार मने। क्या होता है रक्षा बंधन और क्या महत्व इसका होता। और छड़ी मुबारक होती अमरनाथ में, और ज्योति का प्रकाश होता। तो क्यों रक्षा बंधन पर और शक्ति देते विष्णु भगवान। रक्षा बंधन कैसे मनता है और इसका दो कछु ज्ञान। भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, महाराज ये रक्षा बंधन क्या है और ये सावन की अंतिम पूर्णिमा रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके क्या कारण है। सतयुग से द्वापर युग तक किस किस ने मनाया है इसको, और रक्षा कैसे करते हैं नारायण बता दो अब मुझको। हंसने लगे नारायण सुन नारद की बात। एक समय सतयुग का प्रकाशा, और इंद्रासन चाहे बलि आशा। शुक्राचार्य यज्ञ करावे, और 107 यज्ञ पूरे पावे। 108 यज्ञ होते तो बनता इंद्रासन का राजा, पर पहुंच गया मैं वामन बनकर, और 3 कदम का दान मांगा। छोटा सा बालक बना, हाथ पुथक करता है, और 3 कदम का दान मांग लिया, राजा नहीं दे पाए। शुक्राचार्य ने आंख फुड़ा ली, यज्ञ हो गया भंग, और बलि चावे आकाश को, विजि भेजे पाताल। पाताल में पहुंच गया। एक कदम में उसका पूरा राज खजाना नप गया, एक कदम में उसका पूरा साम्राज्य नप गया। अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। 3 कदम का दान पूरा नहीं कर सका राजा बलि। तब उसने कहा, महाराज आधे कदम में मुझे नाप लो और आधे कदम में मेरी स्त्री को नाप लो। और दोनों भगवान विष्णु के चरणों में शरणागत हो गए। अहंकार जाता रहा। तो जब अहंकार जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है।
और भगवान ने कहा तथास्तु राजा बलि, तुम दानव वंश में हो, तुम्हारा दान पूरा हो चुका है, अब वरदान मांगो। तब मांगा वरदान और बनो अब चौकीदार, मैं भी रहूं पाताल में और आप खड़े मेरे द्वार। आप भी मेरे यहाँ खड़े रहो, 12 महीने ही चौकीदारी करो, पाताल की चौकीदारी आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। मैं भी फंस गया नारद और बाली की बातों के चक्कर में, और चौकीदार बनना पड़ा मुझे और देव दानव की टक्कर में। आखिर बैकुंठ छोड़कर मैं पहुंच गया पाताल, ऊंधे तबले हो गए बैकुंठ के ये रक्षा बंधन हाल। इस तरह मुझे चौकीदार बनना पड़ा। तब नारद गए बैकुंठ में और लक्ष्मी बैठी निराश, और विष्णु खड़े चौकीदार बनकर पाताल में, पूरी कैसे हो आस। तब कहा नारद ने लक्ष्मी जी से, और जाओ आप पाताल और राजा बलि के राखी बांधो और मांगो उससे वरदान। तो राजा बलि के घर चली महालक्ष्मी चुपचाप, और राखी बांधी बलि के, तुम धर्म भ्रात बन जा, तुम मेरे धर्म के भाई हो। 14 बार लक्ष्मी जी अपने भाई बलि, धर्म भाई बलि के यहाँ गई। आखिर बलि प्रसन्न, त्रिलोक की महारानी मेरे घर बार बार आती। तब बोला बहिना से बलि, क्या इच्छा तेरी पाती। तब कहा मेरे पति जो चौकीदार हैं और 4 मास यहाँ रहे, 8 मास बैकुंठ में ये वर दे दो ते। तब राजा बलि ने हंसकर कहा तथास्तु। 8 महीने बैकुंठ रहेंगे, 4 महीने पाताल, और रक्षा बंधन का शुभारंभ, और देखो यहीं से आल। ये रक्षा बंधन का पर्व लक्ष्मी और राजा बलि के बीच सतयुग में मनाया गया था। तब से ये परंपरा है कि लक्ष्मी जी पाताल में जाकर राजा बलि के राखी बांधती है, चातुर्मासा उसे कहते हैं। और भगवान अनंत चतुर्दशी के दिन दरिद्र को छोड़कर, चौकीदारी पद को छोड़कर बैकुंठ में गणेश जी के साथ चले जाते हैं। एक बार त्रेता युग माही राजा राम पर संकट आई, सीता खोजन वास्ते और पहुंच गए ऋषिमुख पंपापुर के राजा के घर। और हनुमान दिव्य स्वरूप, हनुमान जी ने रक्षाबंधन के दिन अग्नि साक्षी में सुग्रीव की और राम की मित्रता कराई थी और कच्चा धागा बांधा गया था। तो वह भी राखी पर्व है। और राखी राखी लाज, और बाली मार दिया राम ने और दिया सुग्रीव को ताज। तो रक्षा बंधन मनता है और रक्षा करते राम। इस तरह ये पर्व चलता रहा और अब ये कलयुग बयान। और राजा राम रावण को मार जब वापस अवध में आए, तो कुंवारी कन्या बुलवाई और राखी उनसे बंधवाए। रक्षा सूत्र कुंवारी कन्याओं ने और बांध देखो राम। श्रवण कुमार घर घर पुज गए और राम राज अमृत पान। राम राज का शुभारंभ इसी रक्षाबंधन से हुआ था।
सारी कुंवारी कन्याओं ने अपने घर में श्रवण कुमार की पूजा की थी, क्योंकि अयोध्या को श्राप लगा हुआ था। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था, इसलिए आज तक श्रवण कुमार की पूजा घर घर में भारत में होती है। और 12 महीने सकुशल निकलते हैं जिन घरों में श्रवण कुमार की पूजा होती है। और रक्षा करी गोप ग्वाल की, ब्रज को इंद्र से बचा लियो, गोवर्धन बन गयो रे कन्हैयो, राजा इंद्र को नचा दियो। रक्षा हो गई गोप ग्वाल की और रक्षक बने ब्रजराज, और रक्षा बंधन द्वापर में था, रखी कृष्ण ने लाज। और कलयुग में भी रक्षा बंधन और राजा कर नहीं पाए, प्रजा बैठी चुपचाप सब, और रक्षक हैं यदुराय। इसलिए राजा तो रक्षा कर नहीं सकते कलयुग के, क्योंकि कमजोर है, लेकिन राम कृष्ण रक्षा करे, रक्षा बंधन पाए। और श्रद्धा से जपो राम नाम, और ऋषि तर्पण करो जाए। ऋषि तर्पण, ऋषि मुनि भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चतुर्मासा का समापन समारोह है, आप हमारी रक्षा करें, हमारे देश भारत की रक्षा करें, आदि सनातन धर्म की रक्षा करें। इस धर्म की रक्षा करने का सौभाग्य रक्षाबंधन पर साधु संत भी करते हैं। छड़ी मुबारक होती है भाई, अमरनाथ व्यापक गति पाए, अमर ये मेरा भारत है और अमर महादेव कहलाए। अमरनाथ में छड़ी मुबारक और दर्शन कहो तो समापन पाए, अमरनाथ की कृपा होए तो अमृत भारत में बरसाए। तो पूरे सावन में राजा इंद्र आकाश से अमृत बरसाता, इस कारण रक्षा बंधन पर अन्न उत्पादन हो जाता। तो रक्षक है श्री राम, नारद सुना दई सब बात, रक्षा बंधन पर श्रवण पूज लो, 12 महीने कुशल हो ही जात। इसलिए 12 महीने भी कुशल होते हैं। रक्षाबंधन पर हनुमान जी के, राम के, राधा गोविंद के, महादेव के एक रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। तो भारत माता के भी बांधो जहां तुम्हारा जन्म है, और रक्षा करो भारत माता की, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसको ही रक्षा बंधन कहते नारद देत बताए। भारत माता शक्ति रूप है और इसके बालक हम सब पाए। तो राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ी और सभी भक्ति बेकार, भारत माता के रक्षा सूत्र बांधो, करो जय जयकार। तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वंदना इसकी करो, ये शक्ति है भारत यही। भगवान का है भवन दूसरा, कनक भवन इसे कहते हैं। बैकुंठ छोड़ते ईश्वर तो वह भारत में ही रहते हैं। तो यदि भगवान बैकुंठ में न मिले तो है नारद, हमारा दूसरा भवन भारत है, और ये रक्षा, भारत की रक्षा करना हमारा धर्म है। धर्म रक्षते भारत रक्षते। इसलिए जब कुरुक्षेत्र होता है भारत, तब धर्म क्षेत्र बनाने अवतार आते हैं। सतयुग में तो बिना गर्भ के 5 अवतार आ गए। कच्छ आ गए, मच्छ आ गए, नरसिंह आ गए, बलि आ गए, वामन आ गए, वराह आ गए, और त्रेता में राम आ गए, द्वापर में कृष्ण आ गए, कलयुग में कल की भगवान आने वाले हैं। तो अवतार ही भारत के रक्षक, बाकी तो जगत सब भक्षक है।
भक्षक न बचा सकते धरती, धरती के तो रक्षक ईश्वर है। तो नारद रक्षा बंधन है। और जपो राम का नाम, जपो कृष्ण भगवान को और शिव भोले भगवान, तो हो जाए कल्याण भारत का, मंगल भारत में हो भारी। रक्षा बंधन ये पर्व पड़े, इसकी हो रही है तैयारी। तो रक्षा बंधन शक्ति है और रक्षा करे अवतार। रक्षा बंधन पर करो ईश्वर की जय जयकार। तीर्थों में स्नान करो, ऋषि तर्पण करो जाए, और राम कृष्ण के दर्शन कर लो तो मंगल घर घर पाए। श्रवण पूज लो अपने घर में, और बहन बुलाओ जल्दी, और हाथ में रक्षा बंधन करवाओ तो शक्ति रूप चल दी। तो इसलिए हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए, उसके जीवन के गौरव के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। ये रक्षाबंधन का सूक्ष्म प्रसंग नारद को भगवान विष्णु ने सुनाया। इस प्रसंग को जो सुनते हैं उन पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगत गुरुओं की कृपा होती है, राम और कृष्ण की कृपा होती है, भारत माता की कृपा होती है, और अंत समय में बैतरणी नदी से पार करके और भगवान से को मुक्ति को प्राप्त करके वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। बोलो जय श्री राम।